जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और भाई आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है भाई, हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है 3 क्लासेस में। 1 घंटा 26 मिनट की क्लास में भाई हम लोग जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट किए हैं, वैसे ही हम लोग डिस्काउंट को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट में आपको कुछ कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। सबसे पहले हो जाती है कि भाई मार्क प्राइस जो होती है आपकी एमपी, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। आप बोलोगे कि भैया इसका मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है, यानी कि जिसको आप एमआरपी बोलते हो। क्या बोलते हो मेरे भाई? एमआरपी। ठीक है, और डी से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप बोलोगे भैया डिस्काउंट को। किसको मेरे भाई? डिस्काउंट। ठीक है, डी से डिस्काउंट। जब आप भाई एसपी का भी आप लोग जान लो। ठीक है, एसपी से क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस, कि सामान को कितने में बेचा जाता है ना। जिस प्राइस में सामान को बेचा जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, जिसका मतलब होता है कि विक्रय मूल्य। भैया क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब आप बोलोगे भैया ये चीज़ तो आपको पता चल गया है ना। अब दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं भाई कि जैसे आपकी डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। डिस्काउंट परसेंट होता है एक फॉर्मूला। डिस्काउंट परसेंट का मतलब ये होता है मेरे भाई कि डिस्काउंट, इसका फॉर्मूला होता है कि डिस्काउंट अपॉन आप क्या लिखोगे नीचे में, मार्क प्राइस इनटू का क्या करोगे 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस इसी में पूरा चैप्टर मेरे दोस्त आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा हम लोग कैसे उड़ाएंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि भाई जैसे मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस आपका 100 रुपये है। किसी चीज़ पे भाई मार्क किया हुआ है कि 100 रुपये की चीज़ है, उसमें भाई डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, कितना का मेरे दोस्त? आप बोलोगे कि 20 रुपये का। 20 रुपये मान लेते हैं, 20% नहीं, 20 रुपये। 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप मुझे बताओ कि भाई सामान को कितने में बेचा जाएगा। 100 रुपये की सामान थी, 20 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, तो सामान को कितने में? तो आप कहेंगे भैया 80 रुपये में सामान को सेल किया जाएगा, है ना। अब अगर डिस्काउंट परसेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे भैया आपको क्या करना है, डिस्काउंट बताना है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है? 20 का डिस्काउंट हुआ है, और कितना पे मेरे भाई? तो आप बोलोगे मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? तो 100 है। 100 इंटू का 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ से 100 कट जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे डिस्काउंट परसेंट आपका कितना आ गया? तो आप बोलोगे 20%। कितना परसेंट मेरे भाई? 20% का आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, देखिएगा अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस लगाते हैं और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर जो भी भाई आपकी डाउट्स वगैरह होगी वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बाई 4 गेट 1 फ्री, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इज इट। 4 वस्तुएं खरीदने पे एक वस्तु मुफ्त में मिलती है भाई, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बहुत इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कहा गया है भाई कि जैसे 4 वस्तुएं खरीदा आपने तो एक वस्तु आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना बोला गया है। तो डिस्काउंट परसेंट आप कैसे निकालोगे? डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? डिस्काउंट। डिस्काउंट कौन सा आपको दे रहा है भाई? जो आपको फ्री का चीज़ जो वो दे रहा है ना, डिस्काउंट है। तो फ्री कितना मिल रहा है आपको? तो आप बोलोगे भैया आपको एक चीज़ आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है, कितने पे फ्री मिल रहा है मेरे भाई? मार्क प्राइस जो है नीचे में, डिस्काउंट अपन मार्क प्राइस था इंटू का 100। तो आप बोल रहे हो भैया एक चीज़ फ्री, यानी कि वो डिस्काउंट हो गया। अब नीचे जो लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? टोटल चीज़। टोटल चीज़ कितना है? 4 वस्तुएं आपने खरीदा, एक वस्तु आपको फ्री में मिला, टोटल कितना हो गया भाई? तो आप बोलोगे आपके पास 5 आर्टिकल हो गए, 5 आइटम हो गए। ठीक है, 5 इंटू का आप क्या करेंगे? 100 करेंगे। इसको जब आप काटोगे ना मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा आपका? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 20% आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाई थ्री गेट वन फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तुएं मुफ्त मिलती है, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। भाई बताओ छूट प्रतिशत यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा दोस्त आपका? आप बोलोगे कितना फ्री में मिल रहा है आपको? एक वस्तु फ्री में मिल रहा है। ठीक है, कितना पे भाई? आप बोल रहे हो टोटल वस्तु कितना है, तो 3 और 1 4, आपका कितना हो गया दोस्त? आप बोलोगे 4 वस्तु टोटल हो गया। ठीक है, गुना का 100 करेंगे आप लोग। इसको जब काटोगे आप लोग मेरे भाई 25 बार से, इसको जब काटोगे कितना आ जाएगा आपको? 25%। डिस्काउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 25%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाई 30 बैंगल्स एंड गेट 10 बैंगल्स फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। भाई कह रहा है कि 30 चूड़ियाँ आपने खरीदा, उसमें 10 चूड़ियाँ आपको दुकानदार क्या कर रहा है भाई? फ्री में दे रहा है। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट परसेंट बताना है, छूट परसेंट बताना है। आप क्या कह रहे हो भैया? डिस्काउंट परसेंट का तो आपने सीख रखा है कि भाई डिस्काउंट परसेंट में आपको जो चीज़ फ्री में मिल रहा है ना, वही आपका डिस्काउंट है। फ्री में क्या मिल रहा है दोस्त? आप बोलोगे 10 चूड़ियाँ आपको मिल रहा है भाई फ्री में, 10 चूड़ियाँ।
टोटल चूड़ी आपके पास अब कितना हो गया भाई, 30 आपने तो खरीदा और 10 दुकानदार आपको ऐसे ही दे रहा है, तो कितना हो गया भाई, आप बोलोगे 40 चूड़ियाँ, ठीक है। नीचे में टोटल लिखना है आपको, गुना करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 25 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, आप बोलोगे 25% भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, देखिएगा। बाई 6 गेट टू फ्री हाउ मच डिस्काउंट, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इट इज़, ठीक है। 6 वस्तुएं खरीदने पे 2 वस्तु मुफ्त मिलती है, छूट परसेंट कितना है भाई, वो आपको बताना है। मैंने कहा कि भैया आपको डिस्काउंट परसेंट का काफ़ी इजी ट्रिक आपको पता है, इजी फॉर्मूला पता है दोस्त, कि आपको ऊपर में जो फ्री में चीज़ आपको दुकानदार दे रहा है ना, वही आपका डिस्काउंट है। फ्री कितना दे रहा है, 2 वस्तुएं फ्री में दे रहा है, ठीक है, 2 आर्टिकल आपको फ्री दे रहा है। टोटल आर्टिकल आपके पास कितना हो गया मेरे भाई, जो टोटल होता है उसको आपको नीचे लिखना होता है। टोटल कितना हो गया, 6 और 2 आपका 8 हो जाता है टोटल। आप गुना करेंगे इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से, है ना। जब इसको काटोगे 8 को भाई ऐसे 4 से कट जाएगा, ये 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25 बार में, ठीक है। 25% आप देखेंगे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, ठीक है। हाँ, हम लोग मुफ्त वाली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं, ठीक है, जो कि दुकानदार आपको 2 वस्तुएं 3 वस्तुएं फ्री में दे रहा था, वो ऐसे टाइप के हम लोग क्वेश्चंस लगा चुके हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% इज इक्वल्स टू गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ परसेंट। यानी कि भाई कह रहा है कि 20% की 2 क्रमिक यानी कि लगातार छूट देना परसेंटेज की छूट देने के बराबर है, यानी कि कितने परसेंट के बराबर होगा। अगर 20% की भाई 2 लगातार आप डिस्काउंट दे रहे हो किसी को, मैंने कहा कि भाई एक आर्टिकल मेरे पास है, जैसे एक 100 रुपये की चीज़ है, मैंने कहा कि भैया इसमें पहले आपको फिर 20% का डिस्काउंट देना है, फिर आपको 20% का डिस्काउंट देना है। अब आप बताओ कि सामान का दाम कितना हो गया, ठीक है, या मैंने टोटल कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती है ना। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चंस लगाने से पहले मेरे भाई थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं मान लेता हूँ, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल एक ले लेते हैं कि 100 रुपये की हम लोगों के पास चीज़ थी, इसमें हम लोग क्या किए भाई कि 50% का डिस्काउंट किए। क्या किए मेरे दोस्त, 50% डिस्काउंट। अब कितना हो गया भाई, सामान का दाम आप बोलोगे 50 रुपये भैया, है ना। इस 50 रुपये में फिर हम लोग क्या करते हैं कि भाई दुकानदार ने कहा भाई आप और 50% का डिस्काउंट ले लो मेरे से, है ना, और 50% का डिस्काउंट। अब कितना होता है भाई, 50 का 50% यानी कि आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 25। आप मुझे बताओ दोस्त कितना हो गया, आप 50-50 का 2 डिस्काउंट आपने दिया, तो आप कह रहे हो कि भैया 100 की जो चीज़ थी वो 25 रुपये तक आ गई, है ना। अब आपको दुकानदार को 25 रुपये देना पड़ रहा है, तो आप कह रहे हो कितना का डिस्काउंट हुआ, तो आप बोल रहे हो कि भैया 75 रुपये का डिस्काउंट मिल गया आपको। कितना पे मिला मेरे भाई, तो आप बोलोगे 100 रुपये पे। 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये पे डिस्काउंट मिला, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 कर देंगे। 100 काटोगे तो आप बोलोगे आपका डिस्काउंट परसेंट कितना निकल गया, तो आप बोलोगे भैया 75%, ठीक है। आपका डिस्काउंट परसेंट कितना निकल गया मेरे भाई, आप बोलोगे 75% भैया आपका डिस्काउंट हो गया। यहाँ पे आप लोग 50% का 2 आप डिस्काउंट दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट कितना निकला, तो आप कह रहे हो भैया 50% पहले दिया फिर 50% दिया, तो आपका टोटल 75% का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। देखिएगा इस पे अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके 2 टाइप्स होते हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं मेरे दोस्त कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस, सॉरी 2 तरह के क्वेश्चंस नहीं, 2 टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड 1, मेथड 2। एक होता है भाई एक बेसिक आपका और एक स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। दोनों टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिएगा हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं पहले। देखिएगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं भाई। 20% की 2 छूट दे रहा है, ठीक है, तो 1 छूट देने के बराबर है। सबसे पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे भाई रेशियो मेथड से। मेथड नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मेथड नंबर 1 रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड। सबसे पहले इसको दोस्त हम लोग रेशियो मेथड से देख लेते हैं। रेशियो मेथड क्या कर रहा है कि भाई 20% का आपको वैल्यू पता है भाई कि 20% को जब आप तोड़ोगे ना, तो आपके पास कितना आ जाता है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। इसको जब काटोगे तो 1/5 आ जाता है दोस्त। कितना आ जाता है, 1/5। और ये जो 5 होता है ना नीचे, ये क्या होता है आपका मार्क प्राइस, ठीक है। और ऊपर वाला ये जो 1 निकल करके आया है, ये क्या है मेरे भाई, तो आप बोलोगे यही है भैया आपका डिस्काउंट, ठीक है, यही है आपका क्या है, डिस्काउंट है। देखिए अगर रेशियो मेथड से ऐसे हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले आपको मार्क प्राइस लिखना है, फिर आपको सेलिंग प्राइस लिखना है।
आपने कहा कि भाई 20% का डिस्काउंट, तो 20% यानी कि 5 का जो सामान था आपके पास उसको 1 का डिस्काउंट करके आपने बेचा कितने में भाई, तो 4 रुपये में, ठीक है। फिर एक बार फिर आपने 20% का डिस्काउंट दिया, कितना का दिया भाई, आप फिर से 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब कि 5 का सामान को आप फिर से कितना दे रहे हो, 4 में बेच रहे हो। आप मुझे बताओ कि 5 गुना 5 आपका कितना हो गया भाई, 25, 4 गुना 4 आपका 16 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 25 का चीज़ को आपने 16 में बेचा, तो कितना का डिस्काउंट हो गया भाई, आप यहाँ पे लिखोगे कि डिस्काउंट परसेंट आप कितना का दे रहे हो, तो आप बोलोगे 25 का चीज़ को 16 में बेचा भैया, 9 का डिस्काउंट कितना के ऊपर, तो 25 के ऊपर, ठीक है। गुना का 100 कर देंगे हम लोग, 25 से इसको काटोगे 4 बार में, 9 गुना 4 आपका हो जाएगा भाई 36, ठीक है। 36 टोटल कितना हो गया भाई, डिस्काउंट परसेंट आप बोलोगे 36% हो जाता है भैया, ठीक है। 36%, जो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था आपका कि भाई मेथड नंबर 1 रेशियो मेथड, आप चाहो तो इस मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक फॉर्मूला टाइप से जो क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूला टाइप से जो क्वेश्चंस बनते हैं वैसे टाइप के मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, है ना। देखिएगा दूसरा मेथड से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 2 लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड ये कहता है दोस्त कि इसको हम लोग फार्मूला से बनाते हैं। सबसे पहले फार्मूला से बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई A% का डिस्काउंट पहले मैंने दिया, दुकानदार दे रहा है आपको A% का डिस्काउंट, फिर कह रहा है कि भाई आप और एक डिस्काउंट ले लो B% का, ठीक है। तो बताओ कि कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो अब यहाँ पे बोलोगे आपकी डिस्काउंट निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई कि A को जोड़ोगे प्लस B करोगे माइनस का A इंटू बी करोगे डिवाइडेड बाई 100, यही आपका मेरे भाई फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप लोग फॉर्मूला से बनाना चाहो तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्त। देखिएगा इसमें हम लोग लगाते हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, यानी कि पहले उन्होंने 20% का छूट दिया, फिर उन्होंने 20% का डिस्काउंट दिया। अब अगर डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो आप बोलेंगे भैया डिस्काउंट परसेंट 20 और 20 को आप लोग जोड़ोगे, 20 प्लस 20 करोगे माइनस का 20 गुना 20 करोगे, क्या करोगे मेरे भाई, माइनस का 20 इंटू 20 करोगे डिवाइडेड बाई 100। इसको जब आप लोग तोड़ेंगे ना दोस्त, यहाँ पे 0 0 खत्म हो जाएगा, ऊपर में भी 2 0 खत्म, 20 और 20 आपका 40 माइनस का 2 गुना 2 आपका 4 हो जाएगा, 40 माइनस 4 आप करोगे 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी 36%, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो आपके पास ये 2 मेथड होते हैं, आपको जो परफेक्ट लगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड भाई की जो आपका टाइम मैनेज करे, ठीक है। आपको जो भी मेथड पसंद आए उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उस मेथड से भी आप लोग जा सकते हो। बेसिकली आपको अगर दोनों मेथड पता होगा तो अगर एक मेथड आप भूल भी जाते हो तो फिर एग्जाम में दूसरा मेथड आपको याद रहेगा, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप दोनों मेथड से ट्राई करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना इस टाइप से। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 30% की 2 क्रमिक छूट देना, यानी कि कौन से परसेंट की छूट देने के बराबर है, कितने परसेंट की, ठीक है। गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% इज इक्वल टू गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ परसेंट। देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जो भी मेथड आपको पसंद आए भाई उससे सॉल्व कर लेना। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे डिस्काउंट परसेंट, भैया डिस्काउंट परसेंट कितना है, 30% की 2 क्रमिक छूट, पहले 30% प्लस का 30 करेंगे माइनस का 30 गुना 30 हम लोग करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे दोस्त। 30 और 30 आप जोड़ोगे 60 हो जाएगा, माइनस का 0 0 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 गुना 3 आपका 9 हो जाता है। आप बोलोगे 51% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, कितना 51%, जो कि आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा अगर आप लोग चाहते कि भाई बिना विदाउट पेन पेपर का भी अगर आप सॉल्व करना चाहते तो आप लोग कर सकते थे, है ना। क्यों देखना ऐसे आप लोग सॉल्व करते, एग्जाम में आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। आप बोलोगे भैया 30 और 30 को आप लोग जोड़ते, 30 और 30 को जोड़ने के बाद भाई आपको माइनस करना होता है, ठीक है। 30 और 30 को जोड़ने के बाद 60 हो जाता है और उससे माइनस करोगे तो भाई ऑप्शन नंबर डी तो कभी नहीं हो सकता, 60 कभी हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। दूसरी बात कि भाई जैसे ऑप्शन नंबर ए को हम लोग अगर उठाते हैं 30 30 60 हो जाता है, और 2 0 भाई माइंड में ही आप लोग सोचना कि यार इसमें भी 0 है इसमें भी 0 है, 2 0 तो ऐसे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया आपका 40 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 गुना 3 9, आप लोग 60 माइनस 9 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 51% हो जाता है। इसको भाई पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको माइंड में ही इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाते।
और बेसिकली देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाते हैं। जैसे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भाई आप देखना क्वेश्चंस उठा के बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे क्वेश्चंस इस पैटर्न पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 8 वस्तुएं खरीदने पे 2 वस्तुएं मुफ्त प्लस 25% अतिरिक्त छूट के बराबर कुल प्रभावी छूट क्या होगी। बाई 8 गेट 2 फ्री प्लस 25% एडिशनल डिस्काउंट विल रिजल्ट इन। भाई बहुत काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, देखना 2 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिलता है दोस्त, आप पहले इसका निकालो, एक पार्ट का पहले आप निकाल लो। ठीक है, जैसे आपने कहा कि भाई 2 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिल रहा है, अगर डिस्काउंट परसेंट इसका निकालोगे तो। और आप कह रहे हो कि भाई टोटल आपने वस्तु कितना आपके पास अब आ गया, 8 तो आपने खरीदा और 2 आपको फ्री में मिला। ठीक है, यानी कि टोटल आपके पास 10 वस्तुएं हो गई। इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे मेरे भाई, डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, आप बोलोगे 20%। कितना हो गया मेरे भाई, 20%। अब जो कह रहा है ना प्लस 25% की अतिरिक्त छूट यानी कि एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल रहा है 25% का। तो अब आपके पास 2 डिस्काउंट हो गए, 20% और 25%। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप डिस्काउंट परसेंट जो निकालोगे मेरे भाई, आप बोलोगे कि भैया क्या करना है, 20% प्लस का आप 25 करोगे, 20% करोगे प्लस का 25 करोगे माइनस का 20 करोगे गुना 25 करोगे। ठीक है मेरे भाई, फॉर्मूला जो था फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है आपको। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ से 5 बार में, 5 से इसको काटोगे भाई 5 बार में चले जाएगा। 20 और 20 40 और 5 45, 45 में आप 5 माइनस करोगे, आपका कितना 40%। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, देखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40% मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक दुकानदार 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेची, कुल छूट परसेंट का पता लगाएं। टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ भाई, वो बताना है आपको। ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है दोस्त। ठीक है, मैं इनफैक्ट आपको कह रहा हूँ कि भाई ये क्लास अगर आप कंप्लीट करते हो ना मेरे साथ, ये सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ, आप इससे पहले देखोगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस की हम लोगों की 3 क्लासेस चली, उसके बाद फिर ये क्लासेस अब चल रही है डिस्काउंट की। तो ऐसे ही करते हुए हम लोग हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक दुकानदार ने 15% और 25%, क्या करना है भाई आपको, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग लगा दो। क्या करना है कि 15% प्लस का 25%, ठीक है, माइनस करेंगे 15 गुना 25। क्या करोगे भाई, 15 गुना 25 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे आप लोग। 25 और 15 को आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 40 हो जाएगा दोस्त, है ना। यहाँ से रहने देंगे, उसके बाद यहाँ से 25 से इसको कितना बार से, 4 बार से काट देंगे। 15 भागा 4 आप करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 तिया का आपका 12, बच गया 3 आपके पास। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा। 4 गुना 7 आप करोगे 28, 2 बच गया भाई 4 गुना 5, यानी कि 3.75 आपका निकल के आ जाता है। अब 40 माइनस 3.75 आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, सबसे पहले तो 25 आ जाएगा, 0.25, और इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आपका लगभग भैया कितना 36 पॉइंट। ठीक है, 36.25 आपका आ जाएगा मेरे भाई, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग माइनस भी करके देखना, इतना ही आएगा। ठीक है, 36.25 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक दुकानदार ने 25% और 35% की क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेची, कुल छूट प्रतिशत का पता लगाएं। आना है भाई कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट परसेंट उन्होंने दिया। ठीक है, पहले वो क्या कर रहा था कि 25% का डिस्काउंट दे रहा था, फिर 35% का दिया भाई, अब ओवरऑल कितना उन्होंने डिस्काउंट दिया। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है। डिस्काउंट परसेंट आप लोग निकालोगे, आप लोग बोलोगे क्या करना है भैया, 25 प्लस करोगे, उसके बाद क्या करोगे भाई 35 माइनस का 25 गुना 35 करेंगे। आप लोग क्या करेंगे भाई, 25 गुना 35 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इतना आप लोगों को कर देना है मेरे दोस्त। 25 से इसको काटेंगे कितना बार से, आप बोलोगे भैया 4 बार से। 4 से 35 को आप लोग काटोगे, 4 गुना 8 आपका 32 हो जाता है। ठीक है, आपके पास कितना बच गया मेरे भाई, 3 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा। 4 गुना 7 28, 4 गुना 5 8.75 आपका आ जाता है। 35 प्लस 25 आप लोग जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 60 आ जाता है। माइनस 8.75 आप लोग इधर कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास कितना बच जाएगा मेरे भाई, पहले तो 25 इधर लिख लो। ठीक है, 25 इधर लिख लो मेरे भाई। अब आपके पास आ जाता है 51.25। ठीक है, 51.25, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का भाई ये मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि
अच्छा, ये तो रिपीट हो रहा है ना ये क्वेश्चन। चलो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रिपीटेड है, थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई आप लोग। 20% और 20% की दो क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है, ठीक है। कौन सी डिस्काउंट के बराबर है? आप बोलोगे भाई 20 और 20 को आप लोग जोड़ोगे कितना आता है दोस्त? आप बोलोगे 20 और 20 को जोड़ने के बाद आपका कितना आता है भाई? आप बोलोगे 40, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे 20 गुना 20, क्या करोगे भाई? 20 गुना 20 डिवाइडेड बाई 100। जीरो जीरो काटेंगे, जीरो जीरो काटोगे भाई, माइनस कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 आपका 4, ठीक है। 40 माइनस 4 आप करोगे 36% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्त, है ना। 36% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अब मेरे भाई हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, और इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे ऐसे ही। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा रहा हम लोगों का, और नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस को खींचेंगे और भी, है ना। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस लगाने भी है हम लोगों को, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस आपका इस क्लास से भाई बाहर ना जाए। तो मिलते हैं दोस्त अब हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।